आज हम लोग भगवान के नाम की जो महिमा है मानस में, वो मैं आपको बताऊंगी कि भगवान के नाम की, राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है। आज का वो प्रसंग है और मैं वो बताऊंगी आपको। तो चलें शुरुआत करें। जय सिया राम। ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भनिति मोरि सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचारि सुनि हई सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है वो इसको सुनेंगे। ये ही मह रघुपति नाम उदारा। नाम की महिमा शुरू हो गई। एह मह रघुपति नाम उदारा यति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनय मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेदों पुराणों का सार है श्री राम नाम, और कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, और जिसे पार्वती सहित बाबा महादेव हमेशा उसी का जाप करते रहते हैं। हे भनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिन सोहन सो। विधु बदनी सब भांति संवारी सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है। इस मानस को कविता भी बोला जाता है। वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी अगर वो कपड़ा न पहने रहे तो अच्छी नहीं लग सकती, ऐसे ही सब गुण रहित कुकवि कृतवानी राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाहि सुनहि बुधताहि मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम के और उनके यश के अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे भौरा रस को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही संत जन जो है गुण को ग्रहण करते हैं। यद्यपि कवित रस ये कऊ नाही राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा के ही न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी के प्रताप का वर्णन है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। अगर आप अच्छों का साथ देंगे तो आप बड़प्पन नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। धूमऊ तजई सहज करुआई अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भल बरनी राम कथा जन मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, और मेरी कविता अवश्य भद्दी है परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। तो ये इसको अच्छा ही समझा जाएगा, ऐसा है। छंद आ गया, और यहाँ मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली हुई है सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के कथा का कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी
पर गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जन लोग के मन को भाने वाली है। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव के अंग से संग सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। प्रिय लागई यति सब ही मम भनित राम जस संग, दारु विचारु की करई को बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? नहीं। श्याम सुरभि पय बिसदयति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है और यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बहुत चाव से सुनते हैं और गाते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी यही गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाए लहई सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती जैसे राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सुकबि कबित बुद्ध कहाई, उपजयन तयनत छबि लहाई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सादर आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। तो कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं और उसकी जीवा पर विराजमान हो जाती है। रामचरित सर बिनुआ नवाए, जो श्रम जाइन कोटि उपाय। कवि को विदयस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। सरस्वती जी दौड़ी दौड़ी आने की वह थकावट जो होती है, रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारद कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी की सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि क्या मैं इनके बुलाने पर मैं आ गई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान मानते हैं। तो जो बरसई बर बारी विचारू हो ही कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है, नहीं तो नहीं होती। जुगुत बेदि पुनि पोई है रामा, रामचरित बरताक्षिय रामा। परिहै सज्जन बिमलुर रामा, शोभायति अनुराक्षिय रामा। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिसमें अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वह अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलद कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के जैसे समान है और वेश हंस का है, तो जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। 3 माह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, धींगा धींगी मतलब, और दम्भी हैं, कपट, ये सब चीज में ज्यादा लुप्त रहने वाले,
संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। सोचिए, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को ऐसा बोल रहे हैं, जिन्होंने इतने बड़े काव्य की रचना की। जाऊं अपने अवगुण सब कहूं, बढ़ई कथा पार नहीं लहूं। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जनि हई सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों का कहने लगूं तो यह कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। समुझे विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी दई है खोरी। एतहूँ पर करी है जे असंका, मोहित अधिकत जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी अगर जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। फिर ऐसा बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं यहाँ पर। एक भी अक्षर इधर उधर नहीं है, एकदम बिल्कुल सटीक है। वेरी गुड। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ और न मैं चतुर कहला रहा हूँ अपने आप को। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुणों को गा रहा हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी का अपार चरित्र कथा संसार में, और मेरी बुद्धि बहुत छोटी सी है। जही मारुत गिर में उड़ाई, कहूँ तूल के ही लेखे माई। समुझत यमित राम प्रभुताई, करत कथा मन यति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहियो तो उसके समान रुई किस गिनती में आती है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सादर शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जास गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद, पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाए, ऐसा कहते हैं। सदा जिनका गुणगान किया करते हैं ये लोग। और सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहन कोई। ताहा वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव बाति बहु भाका। तो यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सब ऐसी अकथनीय जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई रह नहीं सकता। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। लेकिन थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज भाव सागर से पार करा देता है। ठीक, एक यनी है रूप यनामा, यज सच्चितानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्याप्त हैं और विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है इस धरती पर। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परन अनुरागी। जेहि जन पर ममता यति छोहु, जेहि करुणा कर कीन को। वह लीला केवल भक्तों के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। मेरे प्रभु इतने दयालु हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर नहीं हरि जस यस जानी, करई पुनीत सफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले हैं। गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम करते हैं। तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माता। मुनि न प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मैं इस महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ।
मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दोहा आ गया है, दोहा नंबर 13 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ। अब आज यही कथा विराम की जाती है। आगे कल की कथा में प्रभु के बाकी गुणों का वर्णन हम लोग करेंगे। हाँ, तो अब कथा को यही विराम देते हैं। बोलिए जय सिया राम, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, गोस्वामी बाबा तुलसीदास की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।